इज इट पॉसिबल टू क्रैक कैट इन जस्ट 5 मंथ्स? यस। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 मंथ्स के प्रिपरेशन के साथ 96.28% ला सकता हूँ, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट 150 डेज़ में आप फॉर श्योर अपना डिज़ायर्ड स्कोर कैसे पा सकते हो, चाहे आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो। डजेंट मैटर, यू विल स्कोर 99 प्लस फॉर रियल। एंड वीडियो के एंड में मैंने एक माइंडसेट हैक बताया है जिसको यूज़ करके आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, कोई बैकलॉग्स नहीं रहेगा। सो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको फ्री में टॉप 20 क्वांट्स फार्मूला पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। नाउ वी विल बिगिन विद द वीडियो। देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार लोगों ने जनवरी से पढ़ाई शुरू कर दी थी और वो लोग तुमसे बहुत आगे है, तो ये सब सोचना बंद कर दो, क्योंकि अभी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत और थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे दोगे तो नवंबर आते आते उनके सेम लेवल पे आ जाओगे। बट द मेन थिंग इज़ यू हैव टू गिव योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स उस लेवल पे पहुंचने के लिए, ठीक है? और वो कैसे देने हैं? सिंपल सी बात है, आपको चाहिए एक सही गाइडेंस और डिटेल्ड प्लान। वो आप आई क्वांटा के लास्ट बैच को ज्वाइन करके ले सकते हो। उस बैच में आपको 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, 2 महीने की प्रैक्टिस और रिविजन करवा देंगे, साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा। तो देखो, 2 बार सिलेबस हो जाएगा, पहले तो लास्ट बैच के क्लासेस और फिर क्रैश कोर्स। और कभी भी किसी एग्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन है आई क्वांटा के स्पेशल मॉड्यूल्स, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन बिल्ड कर देंगे। और कभी भी क्वांट्स में स्पीड की दिक्कत आए तो इंद्रजीत सर के कट शॉट मॉड्यूल को यूज़ कर लेना, सारे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे। और फिर भी कुछ डाउट हो तो आई क्वांटा 24 आवर्स 7 डेज डाउट सॉल्विंग सपोर्ट देता है। एंड इफ़ यू वांट अ फ्री मॉक यू कैन गेट इट ऑन देयर वेबसाइट। बाकी फुल कोर्स में तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल ही रही है, साथ ही साथ 12 सेट ऑफ बुक्स भी आपको मिलेगी। और IIM ABC प्रैक्टिस बैच भी मिलने वाला है, जिसमें 500 कैट लेवल RCs और LRDI सेट्स प्लस 3000 क्वांट्स के क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं। आप लोग पूछेंगे आई क्वांटा ही क्यों? तो देखो, कैट 2024 में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उनके 99 प्लस लेके आए थे। एंड 800 से ज़्यादा बच्चों ने टॉप 20 को कन्वर्ट कर लिया है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। सो इफ़ यू वांट टू check out more about this batch, you can check the link in the description and pinned comment. You can also join free CAT preparation group for free resources and regular updates about the CAT exam. अब अगर हम 5 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान की बात करें तो सबसे पहले एक मॉक देना है, ताकि अपन अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचान पाएँ। फिर हमको जुलाई अगस्त में सिर्फ बेसिक्स बिल्ड करने पे ध्यान देना है, क्योंकि विदाउट बिल्डिंग अ फाउंडेशन आप आगे नहीं जा सकते हो। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट VARC, देन यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स एंड इफ़ पॉसिबल रीड एओन एसेज। लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से तो एओन एसेज मेरे लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं थे, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा था अच्छे से। ठीक है, कोशिश मैंने करी थी, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया था। आप अगर पढ़ पा रहे फोकस के साथ तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए। और मैंने प्रेफर किया था रीडिंग एडिटोरियल्स, क्योंकि मेरे से वो हो पा रहा था। साथ ही में RC99 के बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहे। और अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तभी नवंबर में जाते जाते उस लेवल पे पहुंच पाओगे। पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, पैरा समरी, ये भी प्रैक्टिस करना चालू कर देना है स्टार्टिंग से ही बस। ठीक है, स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ लो, उसके बारे में वही स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स क्या क्या लगती है उनमें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद अपने को प्रैक्टिस करना चालू कर देना है। अगर हम बात करें क्वांट्स की, तो हमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा 31 अगस्त तक थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों कंप्लीट कर देनी है। रिसोर्सेज चाहिए तो गो एंड चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस। तो अब हम अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो अरिथमेटिक के सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 टॉपिक से मिला के आता है, और वो एक तरह से बेस का काम करता है क्वांट्स के लिए। साथ ही में अरिथमेटिक के परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन और एवरेजेस जो है आपको DI में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अलजेब्रा में अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, फंक्शन एंड ग्राफ्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। देन फॉर DILR आप पहले सभी कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगस्त में अपन मिक्स्ड सेट्स की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, सेट थ्योरी, रैंकिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स क्वेश्चंस, केसलेट्स, क्वांट बेस्ड DI, ये सभी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमेशा मतलब
मोस्ट ऑफ द चांस है कि भाई इन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं। बस ठीक है, वो ज़्यादा ही थोड़ा सा डेप्थ में चल जाते हैं या बड़े बड़े केस आ जाते हैं, वो सब अपन को प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सितंबर में, तो आरसी की डिफ़िकल्टी बढ़ानी है और नंबर ऑफ़ आरसीज भी बढ़ाने हैं। लाइक डेली बेसिस पे 4 to 5 आरसीज अगर अपन करें सितंबर में आके तो बहुत अच्छा रहेगा। वीक में 3 बार सेक्शनल टेस्ट देने हैं, तीनों ही सेक्शन के, और फुल लेंथ 2 मॉक्स देने हैं। तीनों सेक्शन के लिए अपन को सेक्शनल टेस्ट तो देना ही है, ये मत भूल जाना, ठीक है। फिर क्वांट्स में हमको सितंबर में नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेनी है, साथ ही में अरिथमेटिक अलजेब्रा का रिवीजन चलते रहना है। और डीआईएलआर में अगर बात करें तो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस चालू कर देनी है, मिक्स सेट्स के साथ कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में 3 मॉक्स हर वीक और 3 सेक्शनल टेस्ट वीकली बेसिस पे, तीनों ही सेक्शन के। और क्वांट्स में मॉडर्न मैथ्स बच गई थी, वो अपन अक्टूबर के स्टार्टिंग 1 और 2 वीक में कंप्लीट कर देंगे। रिवीजन पे फुल फोकस करना है। होप सो फार्मूला बुक बना रखी होगी, अगर फार्मूला बुक नहीं बनाई है तो प्लीज़ बना लो अभी से, ताकि रिवीजन करना इजी हो जाए। अब बारी है माइंडसेट हैक की, तो आपको हर दिन ये मान के चलना है कि अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, ताकि आप कंसिस्टेंटली अपने प्लान्स पूरे कर पाएँ। और फिर भी दिक्कत आए तो मेरे को मेल पे डीएम कर दो, 1-on-1 सेशन ले लूँगा। और इस बात की टेंशन छोड़ो कि अब स्टार्ट करेंगे तो होगा या नहीं, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम। जो सोचा है, जो पाना है, जिस चीज़ का जुनून है, तो वो आप आराम से अचीव करोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।